नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। आज के समय का सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने आप को या अपने पूरे परिवार को कैंसर मुक्त रख सकते हैं? कैंसर आज के समय की सबसे नासूर बीमारी बन चुकी है, सबसे खतरनाक बीमारी बन चुकी है। और जिस परिवार में किसी एक को कैंसर हो जाता है तो घर का सारा पैसा उसी में वेस्ट हो जाता है और बीमारी भी ठीक नहीं होती है, चाहे जो भी आप कर लीजिए। तो क्यों ना हम ऐसे तरीके अपनाएं, क्यों ना हम वो जानकारी हासिल करें जिससे हम अपने आप को, अपने पूरे परिवार को कैंसर मुक्त रख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आज के समय में कुछ जानकारी शेयर करेंगे जो हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने पूरे परिवार यार दोस्तों। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा प्रश्न ये जानने की जरूरत है, आखिर ऐसी कौन सी दिनचर्या, ऐसी कौन सी डाइट है जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हमको अपनी चपेट में ले लेती हैं। इस पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। कैंसर है क्या चीज? कैंसर जब हमारे शरीर में कोई भी सेल बढ़ जाता है या कहीं पे भी कुछ सूजन हो जाती है, वही सूजन को जब हम नजरअंदाज कर देते हैं, वही सूजन फोड़े का रूप ले लेती है और ये ठीक नहीं होती है, इसको हम कैंसर मान लेते हैं। कैंसर दोस्तों अगर देखा जाए तो कैंसर सबके शरीर में है, बस ये हमें देखने की जरूरत है जो कैंसर सेल को बढ़ाने वाली चीजें हैं, जो कैंसर को बढ़ाती हैं, जो कैंसर के ग्रोथ को बढ़ाती हैं, उस ग्रोथ को जो बढ़ाती है उन चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हम अपने आप को कैंसर मुक्त रख सकते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, वो कौन सी चीजें हैं जो कैंसर सेल को बढ़ाती हैं, सूजन को शरीर में बढ़ाती हैं। तो जो शरीर में सूजन को बढ़ाती है, इन्फ्लामेशन को बढ़ाती है, कैंसर सेल को बढ़ाती है, उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए और उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमारे डाइट में जरूर होनी चाहिए। वो क्या करती है? वो शरीर से सूजन को कम करती हैं, शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, हमारे शरीर को, इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। वो ऐसी फाइटोकेमिकल बहुत सारी चीजें हैं, उनका सेवन हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कौन सी चीजें हमें नहीं खाना चाहिए और कौन सी चीजें हमें खाना चाहिए और कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। न खाने की भी बात करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो शरीर में सूजन को बढ़ाती है वो 3 चीजें हैं, और इन 3 चीजों से बनी हुई जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे शरीर के लिए हर एक बीमारी का कारण है। जिस दिन से आप इन 3 चीजों को खाना छोड़ देंगे, इन 3 चीजों से बनी हुई चीजें खाना छोड़ देंगे दोस्तों, आप 100% निरोगी बने रहेंगे। और मैं ऐसा कर रहा हूं पिछले 40 साल से। मैं 40 साल से दोस्तों कोई भी दवा नहीं लिया हूं, हर एक दवा से मैं मुक्त हूं और हमारा परिवार भी मुक्त है। तो 3 चीजें कौन है? पहली चीज है चीनी। चीनी से दोस्तों हमें कुछ नहीं मिलता है, चीनी से मिलता है तो सिर्फ बीमारियां मिलती है, मोटापा मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। चीनी में कुछ होता ही नहीं, कोई भी पोषक तत्व तो नहीं होता, कोई भी विटामिन मिनरल्स नहीं होता। दूसरी चीज है वो है दोस्तों मैदा। मैदे में कुछ नहीं मिलता है, मैदे से सिर्फ बीमारी मिलती है। और तीसरी चीज है दोस्तों वो है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन की गई जितनी भी चीजें वो सारी चीजें नुकसानदेह है, चाहे वो रिफाइन किया गया नमक है, चाहे वो रिफाइन की गई चीनी है, चाहे रिफाइन किया गया तेल है, चाहे रिफाइन किया गया नमक है। ये रिफाइन के नाम पे जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजों से हमें कुछ नहीं मिलता है, मिलती है तो सिर्फ शरीर में सूजन मिलता है, ये हमारी इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। इसीलिए चीनी को स्वीट पॉइजन कहा जाता है, ये धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला करती है। मैदे को सफेद पॉइजन कहा जाता है और रिफाइन किए गए तेल को मीठा जहर कहा जाता है। इन 3 चीजों से बनी हुई जितनी भी चीजें खाना बंद कर दीजिए। और जितनी भी पैकेट वाली चीजें हैं, जितने भी होटलों में, रेस्टोरेंटों में सब जगह चीजें बनती हैं, मिठाइयां से लेकर नमकीन तक, चिप्स पापड़ से लेकर जो तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें इन्हीं 3 चीजों से बनाई जाती है। अगर वो मीठी है तो चीनी का प्रयोग किया गया, अगर वो तीखा है तो उसमें लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है और नमक का प्रयोग किया गया है।
इसके अलावा कुछ नहीं डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। कभी कभार आप चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन डेली मत लीजिए। लेकिन अगर आप देखेंगे, चाहे आप अपने घर का देख लीजिए, चाहे आप अपना खुद का देख लीजिए, सुबह से शाम तक इन 3 चीज़ों से बनी हुई ही चीज़ें 80% आप खाते हैं। चाहे वो किसी रूप में, चाहे बिस्किट के रूप में, चाहे आइसक्रीम के रूप में, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में, चाहे चिप्स पापड़ बिस्किट के रूप में, नमकीन के रूप में, ब्रेड टोस्ट के रूप में, किसी ना किसी रूप में आप खाते हैं। चाहे वो जंक फूड फास्ट फूड के रूप में, चाहे वो पूड़ी पकौड़े समोसे के रूप में, किसी ना किसी रूप में खाते हैं। चाहे वो मिठाइयाँ जलेबियों के रूप में, किसी ना किसी रूप में खाते हैं। तो इन्हें खाना आपको बंद करना होगा, किसी भी कीमत पे खाना बंद कर। जिस दिन ये सारी चीजें खाना आप बंद कर देंगे, आप देखिए अपने शरीर का कमाल। इसे बिल्कुल नहीं लेना है। अगली चीज है वो है शराब, धूम्रपान। शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और शराब का इस समय बहुत ज्यादा प्रचलन है। तो ये सारी चीजें आप बंद कर दीजिए। ये सारी चीजें हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ाती हैं। ये सारी चीजें हमारे शरीर में जो कैंसर सेल है उन्हें बढ़ाती हैं। ये खाना बंद कर दीजिए। और अगली आदत जो है, जो हमें कैंसर जैसी महामारी की तरफ ले जाती है, वो है देर रात खाना खाना, हैवी खाना खाना, भर पेट खाना खाना। तो दोस्तों, इस दिनचर्या को बदलना होगा। आपको दिनचर्या अपनाना है, आयुर्वेदिक खाने का समय अपनाना है। वो क्या है? रात का खाना किसी भी कीमत पर, यही एक काम करना शुरू कर दीजिए। ये सारी चीजें खाना बंद कर दीजिए। रात का खाना किसी भी कीमत पर हमें सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना है। हमारा रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले हो जाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट के स्थान पे हमें प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी के घर गाय भैंस नहीं है। सब लोग पैकेट का दूध, दही, मट्ठा, पनीर ले रहे हैं, और ये हमारे लिए सेफ नहीं है। तो डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड कर दीजिए किसी भी कीमत पर। डेयरी प्रोडक्ट हमें नहीं लेना है। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट सारी चीजें, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में जो भी प्रोटीन, विटामिन, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो रात का खाना अवॉइड करना है किसी भी कीमत पर। सूर्य डूबने के पहले करना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। और अगले दिन हमें सुबह की शुरुआत कब करना है? सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। तो डेली आप 15 से 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। यही 15 से 16 घंटे का जो आप उपवास कर रहे हैं, इस समय आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। इस समय आपका शरीर अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। हमारे शरीर के सारे अंग अपने आप को रिपेयर करते हैं, अपने आप को रेस्ट मोड पे डाल देते हैं। रात 8 बजे के बाद हमारा पैनक्रियास स्लो हो जाता है। तो इसीलिए जब हम देर रात जो कुछ भी खाते पीते हो हमारे शरीर में इकट्ठा होता है और फिर बीमारी को फैलाता है। अब कुछ फाइटोकेमिकल चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर में सूजन को कम करती, उन्हें हमें सबसे ज्यादा खाना चाहिए। उनमें है हल्दी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, मेथी का दाना, जीरा, ये हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, मोटे अनाज, कुछ बीन्स की बात करें, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, सफेद तिल, चना, हरी मूंग। कुछ आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे बादाम, किशमिश, अंजीर, मखाना, अखरोट। ये ड्राई फ्रूट्स और बीन्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। डेली हमें 2 से 3 मौसमी फल जरूर खाने चाहिए। 1 प्लेट सलाद लीजिए। सलाद मौसम के हिसाब से जो सब्जियां पाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों का सलाद लीजिए। नारियल पानी लीजिए। भरपूर मात्रा में दोस्तों आप पानी का प्रयोग करिए। इसके साथ साथ 1 घंटे का समय निकालिए डेली अपने शरीर को आलसपन से दूर करने के लिए। उसके लिए क्या करना है? रोज सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लीजिए, और रोज सुबह 1 घंटे निकल जाइए ऐसे स्थान पे जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहां पे नंगे पांव। दोस्तों, जब आप नंगे पांव मिट्टी से जुड़ते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर डाउन होता है।
जब आप मिट्टी पे चलते हैं, हरी घास पे चलते हैं, तो जो उसकी बूंदें हमारे पैर में लगती है हमारे शरीर को चार्ज करती है। वहीं मिट्टी पे, हरी घास पे नंगे पांव कम से कम 3 से 4 किलोमीटर डेली दौड़ लगाइए या अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार खूब तेज गति से चलिए। जब आप तेज गति से चलते हैं तो आपका जो दोस्तों ये हार्ट है नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज पंप करेगा, और जितने तेज पंप करेगा उतने तेज शरीर में खून का दौड़ा होगा। तो जब खून का तेज दौड़ा होगा तो दोस्तों हमारे शरीर के नसों में कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं होने देगा। तो डेली कम से कम 4 से 5 किलोमीटर करिए। इसके बाद वहीं अनुलोम विलोम, कपाल भात, सपाट मारिए, दंड बैठक करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, शीर्षासन करिए, जो कुछ आप कर सकते हैं। 1.5 घंटे सूर्य की धूप में बिताइए। अब सूर्य की धूप जब हमारे शरीर पर पड़ती है, रोशनी शरीर पर पड़ती है, तो हमें विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत होती है, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। तो 1.5 घंटे 1 घंटे जो भी समय मिले, उगते हुए सूरज के सामने ऐसे स्थान पे जाइए, सब कुछ करिए। अगर इतना काम आप डेली कर रहे हैं तो दोस्तों आप कैंसर क्या हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। और ये मैं डेली करता हूं और आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई आदमी नहीं कर सकता, सब लोग कर सकते हैं। तो समय निकालिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने पैसे को बचाइए, फालतू में बीमारी में आपका पैसा ना खर्च हो। ऐसा करके आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। दोस्तों हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग इस दिनचर्या को अपनाइए और अपने शरीर को रोग मुक्त बनाइए।